सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में तेलंगाना सरकार ने 16 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध की वजह में नए कृषि कानूनों CAA, NRC आंदोलनों में सक्रिय होना भी गिनाया गया है। प्रतिबंधित संगठनों में रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन भी है, जिसके प्रमुख सदस्य प्रसिद्ध तेलुगु कवि वरवर राव हैं, जिन्हें भीमा कोरेगांव केस के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस पाबंदी को लेकर कई समूहों ने नाराजगी जताकर साझा बयान जारी किया है। 16 संगठनों पर प्रतिबंध के विरोध में प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, दलित लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा, न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, प्रजा नाट्य मंडली तेलंगाना आंध्र प्रदेश, अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच और इप्टा ने जारी साझा बयान में तेलंगाना सरकार की निंदा की है और पाबंदी को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। जारी किए गए साझे बयान में कहा गया है कि सरकार का कहना है कि तेलंगाना प्रजा फ्रंट, तेलंगाना असंगठित कार्मिक समाख्या, तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तेलंगाना विद्यार्थी संघम, आदिवासी स्टूडेंट यूनियन, कमेटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तेलंगाना रैथंगा समिति, तुडुम डेब्बा प्रजा कला मंडली, तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट, फोरम अगेंस्ट हिंदू फासिज्म ऑफेंसिव, सिविल लिबर्टीज कमेटी, अमरूला बंधु मित्राला संगम, चैतन्य महिला संगम और रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन, जिसे विरसम नाम से ज़्यादा जाना जाता है, प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबद्ध हैं और उन्हीं के मोर्चा संगठन के तौर पर काम करते हैं। ये संगठन सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। बयान जारी करने वाले संगठनों ने कहा, यह स्पष्ट है कि इन संगठनों पर पाबंदी लगाते हुए तेलंगाना सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले को ध्यान में रखना भी जरूरी नहीं समझा, जिसके तहत जस्टिस काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि महज किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता, जब तक वह खुद हिंसा में संलिप्त नहीं होता या हिंसा भड़काता नहीं है। संगठनों पर पाबंदी को उचित ठहराने के सरकारी आदेश में यह भी जोड़ा गया है कि उपरोक्त संगठन न केवल नए कृषि कानूनों की वापसी के लिए जारी आंदोलनों में, धरना प्रदर्शनों में शामिल रहते आए हैं, बल्कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स को लेकर लंबे समय से जारी रही मुहिम में भी सक्रिय रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी आदेश यह भी कहता है कि यह शहरी इलाके में सक्रिय रहते हैं और केंद्र व राज्य सरकारों के खिलाफ मुद्दा उठाते हुए लोगों को इसमें जोड़ते हैं। बयान में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार का यह कथन एक तरह से हर किस्म के जनतांत्रिक प्रतिरोध के, असहमति की हर आवाज़ के अपराधीकरण का रास्ता खोलता है, जिसे अगर चुनौती नहीं दी गई तो मुल्क के बाकी हिस्से में भी इस तर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा। प्रतिबंध के कारणों में सरकार का यह भी कहना है कि ये सभी संगठन भीमा कोरेगांव मामले में जेलों में बंद लेखकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों की रिहाई के लिए भी सक्रिय रहते हैं। बयान जारी करने वाले संगठनों का कहना है, क्या सरकार इसी बहाने ये कहना चाहती है कि अगर किसी को गलत ढंग से फंसाकर जेल में ठूंसा जाए, उस स्थिति में भी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। दरअसल इस विशिष्ट मामले में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के अग्रणी तकनीकी विदों द्वारा की गई जांच में ये विचलित करने वाला तथ्य भी सामने आया है कि किस तरह इन बंदियों में से एक मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन के कंप्यूटर में सबूत प्लांट किए गए ताकि उन सभी को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सके। साझे बयान में इन अग्रणी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने कहा है कि जनता के प्रति किए गए अपने वायदों को पूरा करने में असफल तेलंगाना सरकार उसके खिलाफ बढ़ते असंतोष से ध्यान बटाने के लिए ऐसे दमनकारी कदम उठा रही है। 16 संगठनों पर पाबंदी को निरस्त करने की मांग दोहराते हुए साझे बयान में ये भी कहा गया है कि भीमा कोरेगांव मामले में लगभग 3 साल से जेलों में बंद सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमों को समाप्त किया जाए और सभी को तत्काल जेल से जमानत दी जाए।